एक मिनट। मैं जानना चाहता ये मंदिर में क्यों नहीं आ सकते? तुम जानना चाहते हो? ठीक है, अगर मेरा मुंह खुलवाने का इतना ही शौक है तुम सबको तो सुनो। इस लड़की का बलात्कार किसी शुभ काम के लिए अपवित्र है। इसलिए मेरे होते हुए ये मेरी पूजा करने कभी नहीं आ सकते। समझ में आ गई बात तुम सबको? ये आप कह रही हैं बड़ी माँ? बलात्कार हो जाने से कोई लड़की अपवित्र कैसे हो सकती? बलात्कार का एक लड़की की पवित्रता, उसके मान से क्या लेना देना? और इसमें इसका क्या दोष कि ये मंदिर में नहीं आ सकती? ये कैसी बातें कर रही हैं? ये कैसा इंसाफ है? आप इतनी इनसेंसिटिव बात कैसे कर सकती हैं? एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत होकर आप ऐसा सोचेंगी, ये मैंने नहीं सोचा था। सोचा नहीं था तो अब सोच लो, क्योंकि ये मेरा घर और यहां होगा वही जो मैं चाहती हूं। मैं भगवान के घर में सब एक होते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ। पूजा पाठ का और मंदिर जाने का बहुत ही शौक है तो इस देश में बहुत सारे मंदिर है। जाओ, लेकर जाओ इस लड़की को और जाकर करो पूजा मंदिर में। जी तो पूजा की थाली मैं बना कर देती हूँ, लेकिन ये लड़की मेरे घर के मंदिर में नहीं आएगी। और अब अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की सोची भी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी ईशानी की मां हो और तुम्हारा ये बेटा मेरी ईशानी का भाई है। दामिनी! एक बात और, इसकी अगर यहां से जाने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुम भी इसके साथ निकल सकती हो। चीकू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तेरे वास्ते नाश्ता लेकर आई है। तुम मेरे लिए नाश्ता लाई? क्यों? वो कल तूने मेरा साइड लिया था ना, तो मेरे को बहुत खुशी हुआ, तो मैंने सोचा आज मैं तेरे को खुश कर देती हूँ। नाश्ता कर ले। मैं ये सब नहीं खाता हूँ। नहीं खाता मतलब? मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो ये सब तेल में डूबा हुआ खाना नहीं खा सकता हूँ, समझी ना? एक दिन खा लेगा तो फट थोड़ी जाएगा। खा लेना, मैंने बहुत प्यार से अपने हाथों से बनाया तेरे। प्यार से बनाया है तो क्या मैं जहर भी खा लूंगा? नहीं खाता हूँ ना यार। थैंक यू, प्लीज लीव आउट। जूस हेल्दी है।
वो पी लूंगा। ये खाना मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना या? कौन है? जलपेश बोल रहा हूँ मेरी जान। किधर है तू? आज तैयार रहना, शाम को आ रहा हूँ मैं। ए झिंगूर, चल, काम छोड़ दिया है मैंने। मैं नहीं आएगी, किसी और को बुला लो। छोड़ दिया है? क्या धंधा छोड़ दिया है? हाँ तो धंधा छोड़ दिया है तो क्या झाड़ू पोछा कर रही है क्या कहीं? या फिर कोई संजय दत्त मिल गया है सड़क की पूजा भट्ट को? हाँ, मिल गया ना अपने को संजय दत्त। फोन रख, अभी फोन मत करना आइंदा से, समझा? इस लड़की का बलात्कार हुआ है। लड़की का बलात्कार हुआ है। किसी भी शुभ काम के लिए अपवित्र काम के लिए अपवित्र काम के लिए ये लड़की मेरे पूजा घर में नहीं आ सकती। घर में नहीं आ सकती। प्लीज मत रो दियो। यू नीड टू बी स्ट्रांग बेटा। समझ सकते हैं कि नीचे तुमने जो कुछ भी बातें सुनी, जो भी तुम्हारी तरफ बर्ताव था, वो कोई नहीं सह सकता। लेकिन बेटा हिम्मत रखनी है तुम्हें, और ऐसी बातों को, ऐसी सोच को नजरअंदाज करना है। नीचे मम्मी जी ने जो कुछ भी कहा वो उनकी नहीं, ये समाज की घटिया सोच है दिया। कल तुम घर के बाहर जाओगी, हजारों लोग हजारों तरह की बातें करेंगे। दिया, यही समाज की सोच है और इसी सोच को हमें बदलना है। आंटी, क्या मैं इतनी गई गुजरी हो गई कि लोग मुझे अपने सामने खड़ा भी न कर? इन सब में मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे। गलत और घटिया तो समाज की सोच है, और इसी सोच के खिलाफ हमें जीतना है दिया। तुम्हें एक नई मिसाल कायम करनी है और तभी ये समाज बदलेगा। लेकिन अगर हम हार गए तो समाज इस दकियानुसी सोच से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। आज जो भी कुछ बातें मम्मी जी ने तुमसे नीचे कही, वो वही परंपराएं हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। इन परंपराओं में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता। कोई उन्हें बदलने के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जो इंसान इन परंपराओं से हटकर अपनी नई सोच से अपनी एक नई राह बनाता है, उसे बहुत सारी परेशानी होती है दिया। लोग कदम कदम पर उसे परेशान करते हैं। दिया, हमें देखो, हमारी तरफ देखो। हमसे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। जब सम्राट से शादी तोड़ के हमने उस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला किया, तो हमें भी बहुत ताने सहने पड़े थे। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि घर वालों ने भी घर से निकाल दिया। सभी यही चाहते थे कि हम परंपरा निभाएं। सभी चाहते थे कि हम इस शादी से जुड़े रहें, जुल्म सहते रहें। फिर क्यों ना जुल्म सहते सहते हमारी जान ही चली जाए। मर्दों की बनाई हुई ये शादी, जिसमें औरतों पर सिर्फ जुल्म होते हैं, वो हमें मंजूर नहीं थी, और हमने इस शादी से निकलने का फैसला किया। शुरू शुरू में बहुत डर लगा दिया, लेकिन फिर जानते थे कि हमारी सोच सही है, यही सही रहा है। और भरोसा था, उम्मीद थी कि अगर इस सही सोच के लिए लड़ेंगे
तो हम ये लड़ाई जरूर जीत जाएंगे। जानती हो, जब हमारे साथ कोई नहीं था और तभी हमारा साथ एक बिल्कुल अनजान परिवार ने दिया। शौर्य बहुत छोटा था दिया, उस परिवार ने हमें और शौर्य को एक रहने का ठिकाना दिया, हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया, हमारे हर कदम पे वो लोग परछाई बनकर हमारे साथ खड़े रहे। सच आंटी। बिल्कुल बेटा, और भगवान भी हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अपनी एक नई सोच से अपनी खुद मदद करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर उस वक्त हमारी हिम्मत टूट गई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता दिया, शायद हम मर जाते। एक नई राह पर चलने के लिए, एक नई सोच से चलने के लिए बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। हिम्मत रखनी है बेटा, क्योंकि ये काम कमजोर और सामान्य इंसान नहीं कर सकता। हम जानते हैं तुम्हें बहुत हिम्मत है दिया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे? हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, शौर्य तुम्हारे साथ है, और हमें पूरा यकीन है कि तुम ये लड़ाई जरूर जीतोगी। क्या कर रही है छोटी? भाई मैं कुछ न्यू डिजाइन्स बना रही हूँ। अरे वाह, तो कभी कभी मेरे लिए भी कुछ बना दिया कर। अरे क्या भाई, आपने कभी मुझे बोला अपने लिए कुछ बनाने के लिए? अब बोल रहा हूँ। ठीक है। हेलो मिस्टर सिन्हा। हेलो सर, कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। आपकी मम्मी जी से हमारी बात हुई थी, हमें उन तीनों कल्प्रिट्स के स्केच बनाना हो, इसीलिए हमें ये स्केच आर्टिस्ट साथ लाए। आप दिया को बुला दीजिए। जी। रानी जी, जरा माँ और दिया को बुला देंगे प्लीज? जी। आई। छोटी, सुन, तू थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाना। क्यों? इंस्पेक्टर आए हैं, वो दिया के साथ बैठ के स्केच बनाने वाले। पर भाई ये काम तो पुलिस स्टेशन में भी हो सकता है ना, आप दिया को पुलिस स्टेशन भी तो लेके जा सकते हैं, मैं क्यों अंदर जाऊं? ईशानी, समझना। फाइन, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। प्लीज हैव अ सीट। और दिया, चलो अच्छा है, भाई बहन के बीच आखिर ये खींचातानी शुरू हो ही गई। दिया, आपको उन गुंडों का जो भी चेहरा हुलिया याद, ठीक से याद करके इनको बताइए। जी मैडम, बताइए। ध्यान से याद करके बताओ दी है। इनका चेहरा सर, ये रहे तीनों आदमी के स्केचेस, आप देख लीजिए। दिया,
पक्का फाइनल है तुम्हारे हिसाब से? अगर अभी भी कुछ मिसिंग है तो बता दो। क्या वो तीनों गुंडे बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे? जी। तो मियां, ठीक है, तो फिर ये पिक्चर्स हम पूरे शहर में लगवा देते हैं। बहुत जल्द ये तीनों रेपिस्ट हमारी गिरफ्त में होंगे। इट्स ओके, अब हम चलते हैं। देखिए ऐसी फिजूल की न्यूज़ हम पब्लिश नहीं करते। राइट। नो इट्स ओके, वी विल सर्वाइव, थैंक यू। थैंक यू, विल सर्वाइव। अच्छा हो तू आ गया, तेरा ही वेट हो रहा। अच्छा क्यों, तुझे पता नहीं आज नागपंचमी? तो अंदर जा, दूध पी ले। मामी सुबह से कह रही थी कि आजकल दूध पिलाने के लिए नाग नहीं मिलते, तो मैंने उन्हें बता हमारा एक पेट आस्तीन का सांप। जा जा, जोरदार वेलकम होगा तेरा, आज तेरा ही दिन। सॉरी मियां, अपना मजाक मजाक में अपनी हदों को पार कर जाते हैं कभी कभी। बेहतर होगा कि हदों के अंदर ही रहे। भगवान जाने कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इनको। तुझ जैसे घटिया इंसान से मजाक नहीं करता हूं, आई मेंट इट। और तुझे क्या लगता तू मुझे बर्दाश्त कर रहा? तेरी असलियत जानने के बाद, तेरी घटिया नीयत जानने के बाद भी मैं तुझे यहां आने देता, अपने घर में घुसने देता। उसे कहते हैं बर्दाश्त करना। हाँ तो मत करो ना बर्दाश्त। किसने कहा बर्दाश्त करने को? जाओ जाओ और बता तो दिया को सब कुछ। करण तुझे जरा सा भी आइडिया कि कितने कमीने मरे थे जब तू पैदा हुआ? तुझे जरा भी अफसोस नहीं होता ना? जरा भी शर्म नहीं आती उस बेचारी की फीलिंग्स को हर्ट करके? अरे अफसोस मैं क्यों करूंगा यार? अफसोस करो तुम, अफसोस करेगी दिया। मुझे ना हैरानी होती है सोच के कि जब उस बेचारी को पता चलेगा तो कितना बड़ा कमीना है, उसके दिल पे क्या बीतेगी। देखो भैया, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है दिया। एंड आई डोंट केयर कि उस पे क्या बीत रही है, उस पे क्या बीतेगी। ये तुम किधर किधर है थी? कहां है? क्या हो, बच गए बहन? पट्टू क्या है ये ईशानी? जब देखो तुम्हारा ध्यान या तो तुम्हारे फोन पर या तुम्हारे लैपटॉप पे रहता है। खाने पीने की बिल्कुल फिक्र नहीं है तुम्हें, इसलिए इतनी कमजोर होते जा रही हो। बड़ी माँ, मैं कमजोर नहीं, फिट हूँ। और आपको तो पता है ना, ये फिट रहने के लिए मैं कितना वर्कआउट करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, खत्म करो जल्दी, मैं अभी आई अंदर से। ठीक है, मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है आपको? तुमसे ही बात करनी मेरी जान। और बात ही नहीं, और भी बहुत कुछ करना है।